हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एक तो हमारी डेरिवेशन आती है सीधी कि जो है डी बाई डी एक्स है वो डेल के इस तरीके से इक्वल होता है। एक इस तरह की डेरिवेशन आती है कि आप ये प्रूफ करो। सेकंड आता है इसी में ही, इसे दूसरे तरीके से वो किस तरीके से पूछता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेशन व्हेन एक्सिस आर मूविंग अलोंग विद द ऑरिजिन्स। ठीक है। थर्ड वो किस तरीके से पूछ लेता है, फाइंड द वेलोसिटी एक्सलेशन कंपोनेंट इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग एक्सिस। तो इन तीनों ही तरीके से वो एक ही आंसर्स को पूछता है, तो हम उसी का ही सॉल्यूशन निकालते हैं। Let OX, OY and OZ from a triangular frame। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इस तरीके से एक ट्रायंगुलर फ्रेम ले रहे हैं जिसमें हमारे क्या है, तीनों ही एक्सिस हैं। ठीक है एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड, ये तीनों ही हम एक्सिस इसमें ले रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, जिसका पॉइंट हमारा ओ है वो हमारा पॉइंट है, तो द पॉइंट ओ बीइंग रेस्ट एट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर वो रेस्ट में है। लेट द प्लेन एट ए रोटेटिंग instantly about an axis through O with angular velocity। जिसे हम क्या मान रहे हैं, ओमेगा। ठीक है, अभी हमारा पॉइंट ओ रेस्ट में है। उसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं, इसे रोटेट कर रहे हैं एक्सिस के जरिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है हमारे प्लेन की जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ये हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, अब इसी के आगे हमें क्या करना है, ओमेगा को हम क्या कर लेते हैं, 3 XYZ आई जे एंड के की उसमें रख देते हैं कोऑर्डिनेट्स में। तो क्या कर देते हैं, ओमेगा 1 आई, ओमेगा 2 जे एंड ओमेगा 3 के हमने इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं। ठीक है, वेयर आई जे एंड के क्या है हमारी, आर द यूनिट डायरेक्शन, आर द यूनिट डायरेक्शंस। ये हमारी क्या है, यूनिट वेक्टर है आई जे के हैं, और किस डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शंस ओ एक्स की डायरेक्शन में आई। ठीक है, ओ वाई क्लास में जे होगा। ठीक है, तो ये होगा आई जे है। ठीक है, और ये होगा के। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, एंड ओ जे जेड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये हमारा अच्छे का इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम कोई एक पॉइंट मान रहे हैं जिसे हम मान लेते हैं पी। मान लो वो पॉइंट हमारे यहाँ पी है। ठीक है, 3 में, तो पी के पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तीनों हम इसके पॉइंट्स मान ले रहे हैं। तो इसी को किस तरीके से लिखेंगे, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट in the space which have relatively to the frame and let OP जो है हम उसका आर वेक्टर मान रहे हैं। इसका मतलब है
हम जो ये हमारा OP है इसको, ठीक है, इसे हम मान रहे हैं R वेक्टर, ठीक है। तो इसका R वेक्टर हम मान रहे हैं और इसी के ही हम कोऑर्डिनेट्स मान रहे हैं। क्या क्या आएंगे फिर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है, फिर है ना हम I J K के साथ रखते हैं, तो ये होगा XI YJ एंड ZK, ये होगा। देन दी वेलोसिटी V ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय, हमें वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से ही हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को निकालेंगे, पॉइंट गिवन बाय, ठीक है। V इज इक्वल्स टू में dr अपॉन में dt होता है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसी के r की रिस्पेक्ट में हम t की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस करेंगे r का, तो किस तरीके से आएगा, एक बार x का करेंगे फिर i का करेंगे, x का करा तो x के ऊपर आ जाएगा, हम उसे डिस्टेंस को डॉट में लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा i, फिर x को रहने देते हैं, फिर i का करेंगे डेल i अपॉन डेल t di अपॉन dt, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम y के लिए करेंगे इस तरीके से y डॉट j y d j, ठीक है, कैप लगाएंगे इनकी dt, इस तरीके से हमारा होगा। और फिर हम z के लिए और कर लेते हैं, z डॉट के आ गया, और इसके साथ हम लिख देंगे z d k कैप dt। अब हमारी जो ये वैल्यू है ये क्यों ज़ीरो नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारा एक्सिस फिक्स नहीं है। जब अगर हमारा एक्सिस फिक्स होता तो ये एक तरीके से कांस्टेंट होता जो होकर हमें ज़ीरो हो जाता, लेकिन अभी एक्सिस हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसे ज़ीरो नहीं ले रहे हैं इन तीनों वैल्यूज़ को। तो यही हम लिखेंगे, सिंस द एक्सिस आर नॉट फिक्स in this case, so di cap dt dj cap dt and dk cap dt are not जीरो, ठीक है। अब क्या है, अगर ये जीरो नहीं है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे उस जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी को करेंगे, उसकी किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर की रिस्पेक्ट में। जैसे है, इसे हम कह सकते हैं इस तरीके से डी आई, ठीक है, डी टी, वो क्या करेगा, ये एक तरीके से वेलोसिटी का करेगा, कौन से पोजीशन वेक्टर होगा, वहाँ आई कैप एक पोजीशन वेक्टर होगा और ये वेलोसिटी होगा। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ओमेगा की, और उसका जो पोजीशन वेक्टर आता है उसके साथ रहेगा। तो इस तरीके से हम इन सभी को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम कह देते हैं सच दैट डी आई कैप डी टी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी of a point whose position vector is I cap, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसी के ही हम इसी तरीके से सिमिलरली हम किसके लिए लिख सकते हैं, सिमिलरली डी जे कैप अपॉन में डी टी इसको में होगा ओमेगा जे कैप। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, के लिए लिख देंगे के कैप अपॉन में डी टी ओमेगा के कैप। अब जो ये तीनों ही वैल्यू आ चुकी हैं, इन तीनों वैल्यूओं को हम इसमें पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन वैल्यूज़ को एक बार हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख करेंगे। अब हमारे लिए ये तीनों ही वैल्यू रह जाती हैं जिन्हें हम चेंज करेंगे। तो इसलिए किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, दे टर्म
एक्स डॉट आई कैप, वाई डॉट जे कैप एंड जेड डॉट के कैप रिप्रेजेंट वेलोसिटी रिलेटेड टू द फ्रेम। और जो हमारे ये हैं ये वैल्यूज वो वेलोसिटी के रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रेम के लिए वेलोसिटी है जो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम क्या करते थे, एक क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय डेल आर अपॉन डेल टी, आर वेक्टर आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया डेल आर अपॉन डेल टी। हमने क्या माना है, एक्स आई वाई जे एन जेड डॉट, इस तरीके से हमने क्या आ रहा है यार। और हर एक पार्शियल का मतलब है हम हर एक मोशन से रिलेटेड कर रहे हैं फ्रेम को, ठीक है, कि हर एक मोशन से हम रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि एक के लिए करते थे, अगर हम एक्स के लिए देखेंगे तो एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। अब हम यहाँ कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल्स का, हम यहाँ कर रहे हैं मोशन है वो क्या कर रहा है, फ्रेम से रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा वी था, वी हमारा क्या, एक्स डॉट आई वाई डॉट वाई जे कैप डॉट जे के कैप, ठीक है, ये है। और डी आई डी टी और वाई डी जे कैप डी टी प्लस में जेड डी के कैप डी टी, इन्हें यही हमारी इक्वेशन थी। अब इसी में हमने इस वाली वैल्यू को हमने क्या कहा, ये कहा है, इसे कहेंगे डेल आर डेल टी, ठीक है। अब इसी तो तीनों वैल्यूज को हमने क्या ये मान लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स को तो हम रहने देंगे, और जो इसकी वैल्यू है अभी हमने निकाली थी, क्या निकली थी हमारी, ओमेगा। हमने क्या निकाली थी, ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, तो यही हम यहाँ रख रहे हैं, ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ, ठीक है। इसी तरीके वाई की थी ओमेगा जे कैप के साथ, और जेड की थी ओमेगा के कैप के साथ, ठीक है। अब इसी में ही हम क्या करें, ओमेगा को बाहर ले ले, ठीक है, ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट को मैं बाहर ले ले, और इसे एक्स आई के साथ रख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट वाई जे प्लस में ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट जेड के, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब इन तीनों को हमने इस तरीके से लिख दिया, तो मैं इन्हें हर एक के लिए अलग अलग ना लिख के एक साथ लिख सकती हूँ कि ओमेगा है वो क्रॉस प्रोडक्ट में है एक्स आई कैप के साथ, वाई जे कैप के साथ एंड जेड के कैप के साथ, ठीक है। तीनों को लिख दिया। अब यही तीनों हमने क्या माना था, आर माना था, तो डेल आर में डेल टी प्लस में ओमेगा आर, ठीक है। ये आगे हमारी प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। वी हमने क्या माना था, वी माना था हमने डी आर डी टी, और जिसका हमारा है डेल आर डेल टी प्लस में ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट विद पोजीशन, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अब ये हमारी क्या आई है, वेलोसिटी आ गई है। इफ पॉइंट ओ मूव्स विद वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, वी नॉट से कर दिया, देन टोटल velocity of the point P is given by, अब हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारी फाइनल होती है उसमें से हम इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके, और इसे हमारी जो डायरेक्शन अभी आई थी उसे लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसी में मैं इसे अगर दूसरी साइड ले जाती हूँ तो हमारा आ जाएगा वी नॉट
प्लस में डेल आर डेल टी प्लस में वेक्टर और आर वेक्टर, ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर हम क्या करें, फिर हम अगेन करें, अगेन ये हमारा जब हमारे लिए उस पॉइंट को मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब हम अगेन क्या करें, अगेन इफ पॉइंट ओ इज फिक्स पॉइंट में ही हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। पहले हमने वेलोसिटी फिक्स पॉइंट के लिए निकाली थी, फिर हमने उसे मूविंग पॉइंट के लिए निकाल दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशंस के लिए निकालेंगे, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन हम फिक्स पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, फिर हम मूविंग के लिए निकालेंगे। तो फिक्स v इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p की जो वेलोसिटी हमने यही मान ली है, ठीक है, v है जो भी हमारी आई थी फिक्स पॉइंट पे। देन एक्सेलरेशन f वेक्टर इज गिवन बाय, तो हम एक्सेलरेशन वेक्टर उसका किस तरीके से निकालेंगे, f इस टू में क्या होता है, डेल v अपॉन डेल t होता है, ठीक है। और जो v की वैल्यू अभी हमारी आई थी वो क्या आई थी, d अपॉन डी टी डेल t, और यहाँ आया था r वेक्टर प्लस में ओमेगा आर वी, ये आया था, ठीक है। और अगर मैं इसका हमें करना होगा तो हमें किस तरीके से लिखा जाएगा, वो आएगा डेल v डेल t प्लस में ओमेगा v वेक्टर, इस तरीके से ये इसका इस तरीके से इसकी ये वैल्यू आएगी। अब इसी वैल्यू को हमें निकालना है कि हम डेल अपन डी टी वी का करें तो हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, वी वेक्टर का कर रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ आएगा डेल आर वेक्टर डेल टी प्लस में ओमेगा आर वेक्टर, ये आ जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, इसका दोबारा से करना है, तो दो बार करेंगे तो डेल आर डेल टी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे करेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें करेंगे, एक बार हम ओमेगा के लिए करेंगे, एक बार आर के लिए करेंगे, तो डेल ओमेगा डेल टी प्लस मल्टीप्लाई आर वेक्टर प्लस में ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट डेल आर डेल टी, ये आ चुकी है हमारी वैल्यू, किसकी आ चुकी, डेल वी अपॉन डेल टी, हमें ये आ चुकी है। अभी हमें ये भी और निकालनी है, ठीक है, तो हम इसका और निकाल लेते हैं वी, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन इसे फर्स्ट मान ले रहे हैं और इसे हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। ओमेगा वी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करना, हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो ओमेगा और हमने वी की वैल्यू रख दी डेल आर डेल टी प्लस में ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर, ये आ चुका है। अब इसका हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो इससे करेंगे तो ये आएगा डेल आर और डेल टी आ जाएगा इस तरीके से प्लस में, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इसे इस तरीके से लिख लिया हमने, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3। तो पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम उन दोनों की वैल्यू रख रहे हैं, तो हमारा जो है सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारा आएगा एफ वेक्टर डेल आर डेल टी का स्क्वायर प्लस में आएगा डेल ओमेगा डेल टी मल्टीप्लाई आर वेक्टर प्लस में ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल आर अपॉन डेल टी प्लस में ओमेगा, अब ये वाली वैल्यू रख रहे हैं हम डेल आर वेक्टर डेल टी प्लस में ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा आर, इस तरीके से हमने इसकी सारी वैल्यूज रख ली है। ये अब हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन आ चुका है।
जब हमने ओ को फिक्स कर रखा था। इफ द पॉइंट ओ मूव्स, अगर हमारा ओ मूव्स कर रहा है विद द एक्सेलरेशन एफ नोट के साथ, देन टोटल एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, इज गिवन बाय एफ पी माइनस एफ नोट। ठीक है, इस तरीके से होगा। और डेल वी डेल टी प्लस में ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी, इस तरीके से आएगा। अब इसे हम एफ पी और इसे इधर ले जाते हैं एफ नोट, और जो ये सारी वैल्यू आई थी ये अभी हमारी यही थी। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल ओमेगा वेक्टर डेल टी क्रॉस प्रोडक्ट आर, और इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, दोनों सेम वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है सेम है, तो इन्हें 2 टाइम्स लिख लो, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर टी डेल टी प्लस में ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा आर वेक्टर। इस तरीके से हमारा जो है इसका सॉल्यूशन हमें मिल चुका है कि हमारे लिए यही इसका सॉल्यूशन आएगा।